वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसका बॉस प्रेमी कार्यालय में एक प्रतिद्वंद्वी के साथ संदिग्ध रूप से व्यवहार कर रहा था। शुरुआत में उसने सोचा कि वह पहले की तरह ही व्यवहार करेगी, ईर्ष्या करेगी, रोएगी, तमाशा करेगी और उसे लगातार परेशान करेगी। लेकिन इस बार वह असामान्य रूप से शांत थी। वह न केवल बिल्कुल भी क्रोधित नहीं थी, बल्कि उसने शांतिपूर्वक वह प्रोजेक्ट प्रस्ताव भी सौंप दिया जो उसने पकड़ रखा था। लेकिन ठीक इसी क्षण एक तरफ खड़ी प्रतिद्वंद्वी ने जानबूझकर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की चाह में अचानक मुश्किलें खड़ी कर दी। उसने यह बहाना बनाया कि उसके जूतों के फीते ढीले थे, यह जोड़ते हुए कि स्कर्ट में झुकना असुविधाजनक है, और उसने लेडी को उन्हें बांधने में मदद करने के लिए जोर दिया। वह जानती थी कि दूसरा पक्ष जानबूझकर उसे अपमानित करने के लिए झगड़ा कर रहा है, लेकिन उसने बहस नहीं की और फिर भी फीते बांधने में मदद करने के लिए चुपचाप नीचे बैठ गई। इस दृश्य ने उसे संदेह से भर दिया, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह पूरी तरह से बदल गई है। जल्द ही काम से छुट्टी का समय हो गया। उसने उसे सड़क के किनारे कैब बुलाने की तैयारी करते देखा। वह आगे बढ़ा और उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने उदासीनता से कहा कि उसने पहले ही एक बुला ली है। उसने अवचेतन रूप से मान लिया कि वह केवल जानबूझकर ठंडा होने का नाटक कर रही है और अभी भी इस रिश्ते को नहीं छोड़ पा रही है। एक अधीर स्वर के साथ उसने अत्यधिक नाटकीय होने के लिए उसका मजाक उड़ाया और बिना किसी फिल्टर के बात की, यह कहते हुए कि ऐसा नहीं है कि वह पहले कभी उसकी कार में नहीं बैठी है और उन्होंने इससे भी कहीं अधिक अंतरंग चीजों का अनुभव किया है। उसे पूरा यकीन था कि उसके इस्तीफे में देरी करने और फिर भी उसके साथ तालमेल बिठाने का मतलब है कि वह अभी भी उससे प्यार करती है। उसने जानबूझकर उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसे कुछ दिनों के लिए नजरअंदाज करने की योजना बनाई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने इस रिश्ते को जाने दिया है। उसने गुप्त रूप से कसम खाई कि वह कभी भी किसी रिश्ते के लिए नम्रता पूर्वक आंसू नहीं बहाएगी। अगले दिन एक कार्यकर्ता ने उसे एक लिफाफा सौंपा। उसे तुरंत उनके बीच एक पुराना समझौता याद आ गया कि अगर कुछ ऐसा है जिसे आमने सामने कहना असुविधाजनक है तो वे इसे एक पत्र में छोड़ देंगे। उसने यह मान लिया कि इसके अंदर केवल उसकी शिकायतें हैं, इसलिए उसने लापरवाही से इसे एक तरफ उछाल दिया। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह पूरी तरह से अनजान था कि इस लिफाफे के अंदर उसका इस्तीफा पत्र था और उसने बहुत पहले ही सब कुछ पैक कर लिया था। दिल तोड़ने वाले शहर को छोड़ दिया था और अपने गृहनगर लौट आई थी। कई दिनों तक उसे उसकी कोई खबर नहीं मिल सकी और वह अंततः घबरा गया। उसने अपने अहंकार को निगलने और सुलह की तलाश के लिए व्यक्तिगत रूप से उसे खोजने की योजना बनाई, लेकिन जब वह उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो वह मुख्य द्वार से भी नहीं गुजर सका। ठीक इसी समय प्रतिद्वंद्वी अप्रत्याशित रूप से उसे ढूंढने आई। उसने उसे देखते ही गले लगा लिया। उसने कहा कि वह जानता है कि वह उसे नहीं छोड़ेगी और जल्दबाजी में उसे बताया कि उसने पहले ही एक निर्णय ले लिया है कि उसके लिए वह किसी और के साथ अपनी सगाई की दावत स्थगित कर सकता है। क्रुद्ध प्रतिद्वंद्वी ने उसे अपनी पहचान पर अच्छी तरह से नजर डालने के लिए गुस्से में फटकार लगाई। आवाज सुनकर वह तुरंत शांत हो गया। उसे यह चिल्लाते हुए सुना कि लेडी दूर जा चुकी है और अब से उसके पक्ष में केवल वही है। बिना दूसरा शब्द कहे उसने सीधे अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। अगले दिन वह कंपनी लौट आया और अंततः उसे वह भुला हुआ लिफाफा याद आया। इसे खोलने के बाद उसने पाया कि इसके अंदर वास्तव में उसका इस्तीफा पत्र था। इस क्षण वह तुरंत गुस्से से जल उठा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उससे सवाल करना चाहा कि उसका वास्तव में क्या मतलब है, लेकिन जैसे ही उसने चैट इंटरफेस खोला वह उसकी सोशल मीडिया फीड पर स्क्रॉल कर गया। तस्वीर में उसके गृहनगर में एक अजनबी के साथ एक ही फ्रेम साझा करते हुए उसकी ब्लाइंड डेट का दृश्य